सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज सदन में 2024-25 के लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया है। बजट में गांव गरीब का भी ध्यान रखा गया है। पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1140 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, तो वहीं ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 5700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अन्य योजनाओं को क्या कुछ मिला है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 34,14,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष निर्माणाधीन है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक अद्यावधिक 2,03,000 आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। योजना हेतु 1140 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिए 2520 करोड़ रुपए की जीएसटी सहित की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5,060 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3695 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 3668 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 4,867 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से अधिक है। बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग 57 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के हेतु 33 करोड़ की व्यवस्था है। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मानव शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का बृहद पैमाने पर निर्माण कर प्रदेश को ओडीएफ करने में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। मानव लोग क्या महसूस करते हैं? आंख का हर अश्रु कल हंसने लगा है, डल गई है आह भी संगीत में, जगमगाता है हृदय का अंधकार, कष्ट परिवर्तित हुए हैं गीत में। कृषि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं, अभी तो सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाए हुए है। प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति है तो 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449 करोड़ 45 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 2 गुने से अधिक है। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, यथा राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना। इन योजनाओं हेतु क्रमशः 200 करोड़ रुपए एवं 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत पात्र इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 3 गुनी है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मानव प्रदेश के में औसत गन्ना उत्पादकता 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। गन्ने के साथ सह फसली खेती का आच्छादन बढ़ने से कृषकों को 25% की अतिरिक्त आमदनी हुई। वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 में 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती तथा चीनी का उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। किसान सहकारी चीनी मिल ननौता
जनपद सहारनपुर की कार्यक्षमता सुधार, सहकारी चीनी मिल लिमिटेड गजरौला जनपद अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 4900 टीसीडी करने तथा सल्फरलेस रिफाइंड शुगर का उत्पादन करते हुए 1 लाख लीटर प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन क्षमता की आसवनी एवं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। पिपराइच एवं मुंडेरवा में स्थापित 5000 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिलों में 27 मेगावाट के बिजली उत्पादन संयंत्र तथा सल्फरलेस शुगर प्लांट की स्थापना भी की गई है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से करते हुए पठन पाठन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में विभिन्न नए कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दुग्ध विकास, दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 106 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21% अधिक है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को प्रोत्साहन स्वीकृत किए जाने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता विस्तारीकरण 1 लाख लीटर प्रतिदिन के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन गो संरक्षण हेतु निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 303 बृहत गो संरक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रदेश में लगभग 7,239 गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं। इन आश्रय स्थलों में शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में कुल 14,38,000 गोवंशीय पशु संरक्षित किए गए हैं। पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु 195 करोड़ 94 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 68% अधिक है। जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के हेतु 78 करोड़ 55 लाख रुपए प्रस्तावित हैं, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 3 गुना है। मत्स्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष एवं महिला लाभार्थियों को आच्छादित किए जाने हेतु कुल 310 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारिता वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक 8,787 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण वितरित किया गया, जिसका लाभ 14.35 लाख कृषकों को प्राप्त हुआ। वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक 257 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ऋण वितरित किया गया। प्रारंभिक सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भंडारण योजना के अंतर्गत पैक्स के गोदामों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद रबी विपणन वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। प्रदेश में 54,684 कृषकों से 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष कृषकों के बैंक खातों में लगभग 466 करोड़ 35 लाख रुपए का सीधे भुगतान किया गया। मनोवर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉमन श्रेणी हेतु 2183 रुपए प्रति क्विंटल एवं ग्रेड ए श्रेणी हेतु 2203 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। अद्यतन लगभग 7.50 लाख कृषकों से 50.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की गई, जिसके सापेक्ष कृषकों के बैंक खातों में 10,856 करोड़ रुपए का सीधे भुगतान किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में
मक्का बाजार तथा ज्वार के लिए भी भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करते हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। अन्न पूर्ति योजना हेतु 17,661 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क खाद्यान्न एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जाने हेतु 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो 2023 से संचालित है, में अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमियों को दिए जाने की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में 10 प्लेस पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग वित्तीय वर्ष 2024-25 में उस वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश में टेक्सटाइल के नए हब बनाकर निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावर लूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। ये पार्क टेक्सटाइल एवं परिधान क्षेत्र में 10 से 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा, जिससे लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।